गाइस आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, मस्त 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 और स्वस्थ होंगे दोस्तों। मेरा नाम इसके सर है दोस्तों, आपका श्याम स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए गाइस आज हम चलने वाले हैं कि मैथ का वाला फर्स्ट डे क्लास मेरा पूरा जीरो से हीरो बनाएंगे दोस्तों। जीरो से हीरो हम बनाएंगे दोस्तों और फर्स्ट क्लास और सब ये वीडियो मैथ का सब्जेक्ट क्या होगा मतलब कि बनाएंगे सभी दिन मतलब सप्ताह में 3 वीडियो करेंगे क्या। तो चलिए गाइस हम देर न करते हुए दोस्तों हम चलते हैं अपने श्याम स्टडी क्लासेस में जो आपकी। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी वीडियो मिस्टेक न हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्या। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी वीडियो मिस्टेक न हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा क्या। तो चलिए गाइस हम चलते हैं अपने श्याम स्टडी क्लासेस में दोस्तों, जो कि आज मेरा फर्स्ट डे क्लास यानी कि मैथ का पूरा बेसिक क्लास। आज क्या होगा क्लास, तो आज हम चलने वाले हैं यानी कि फर्स्ट है तो हम बोलते हैं यानी कि हमको पता होना चाहिए कि अंक हम बोलते हैं ना, अंक कितना होता है, अंक कितना होता है तो जीरो से लेकर कहां से, जीरो से लेकर कहां तक, 9 तक होता है। जीरो से लेकर कहां तक होता है, 9 तक, यानी कुल अंकों की संख्या हो गया तो आप बोल सकते हैं सर जी 10 होता है। 3 4 5 6 7 8 9 क्या अंक है, ये क्या है अंक है। और इसी में से हम चलने वाले आज यानी कि विस्तारित विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं। चलिए ये अंक है इसको हम बोलते हैं विस्तारित रूप। आज क्लास है मेरा विस्तारित रूप। विस्तारित रूप में लिखिए, हमको देखिए सवाल हमको कहेगा विस्तारित रूप में लिखिए। जैसे कि एग्जांपल अगर आपको मिल गया दोस्तों, एग्जांपल में आपको मिल गया है यहाँ पर 5 6 7 8 9 0 4। ये क्या है दोस्तों, आपको विस्तारित रूप में इसको सजाना है। क्या करना है, इसको विस्तारित रूप में हम कैसे लिखेंगे क्या। हमको सवाल आज मेरा फर्स्ट डे है दोस्तों मैथ का, और सब दिन हम लाइन बाय लाइन क्या होगा हम आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसका विस्तारित रूप हम कैसे लिखते हैं, इसका हम विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं तो कहिएगा। देखिए विस्तारित रूप लिखना है ना तो कुछ मत करना मेरे भाई, कुछ मत करना। ये पहले ही पता है दहाई अंक कहां से स्टार्ट होता है, इकाई होता है। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक में एक अंक होगा यानी कि इकाई अंक होती है। अंक को पूर्णांक कितना होता है 9 10 होता है, पूर्णांक कितना होता है 10 होता है। सर 0 से लेकर 9 तक होता है कुल अंक, यानी कि 10 हो गया, 10 हो गया अंकों की संख्या क्या, यानी कि हम इसको बोलेंगे अंक, इकाई अंक बोलते हैं। सब बढ़िया है। दहाई अंक कहां से स्टार्ट होता है, तो दहाई अंक होता है मेरे भाई, दहाई अंक कहां से स्टार्ट होता है। तो सर ये भी पूछने वाला कोई बात है, दहाई अंक सर जी 10 से स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि 2 को अंक होना चाहिए। इसमें कितना अंक होना चाहिए, 2 को अंक होना चाहिए, यानी कि 10 से लेकर हम बोल सकते हैं भाई 99 तक। कहां तक, ये दहाई अंक हो गया क्या। चलिए ये पता होना चाहिए गाइस। चलिए पहले इसको विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं, तो जो भी संख्या पहले का 5 है तो हम इसको 5 लिख देंगे। और इधर का जितना भी संख्या बच गया, दाहिना साइड कितना संख्या बच गया, दाहिना साइड कितना है, जो भी हम कितना अंक बच गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। 6 क्या करेंगे 0 लगा देंगे, 3 4 5 6 हो गया। प्लस के साथ विस्तारित रूप में लिखना है तो इसको सजाना है। 6 है तो 6 कितना लिखेंगे 7 7, 6 के बाद कितना बच गया, 6 के बाद कितना बच गया 3 गो या 2 गो 5, तो 5 को हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर। प्लस इसके बाद कितना 8 का लिखेंगे तो 8 और 8 इसके बाद कितना बच गया 3, तब 3 को 0 क्या करेंगे यहाँ पे सब बैठा देंगे क्या। इसके बाद 9 है तो 9, इसके बाद कितना 0 कितना बच गया कितना 2, 9 के बाद 2 अंक है तो 2 को 0 बैठा देंगे। अच्छा प्लस 0 है, 0 के बाद 0 के बाद तो 0 एक ही अंक है तो क्या 0 हम 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते सर। 0 को हम 0 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 0 है कि नहीं, यहाँ पे इसलिए 0 है, 0 है कि 0 के बाद 2 अंक है, 0 के बाद 2 अंक है, 1 अंक है, यहाँ पर हम 0 बिठाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या रहता है तो हम उसको लिखते क्या लिखते, लेकिन 0 है तो 0 के बाद इसको जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसके हम 0 हम नहीं लिखेंगे। प्लस के साथ कितना लिखेंगे 4, कितना का 4 आएगा। यही होता है विस्तारित, इसी को
बोलते हैं विस्तारित क्रम, कहिएगा सर विस्तारित। इसको हम जोड़ेंगे ना गाइस, इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों तो इतना ही पूरेगा, इतना ही पूरेगा। आप जोड़ के देख लीजिए, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा इतना। कोई दिक्कत? जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं दोस्तों, और इसका सवाल जैसे कि 7 8 9 6 5, चलिए इसका विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे सर? इसका विस्तारित तो वही जैसे हम आपको बताया कोई सही लिख देना है, कोई सही सजा देना है भाई। 7 है तो 7, इसके बाद क्या अंक है? 3 4 अंक है तो 4 को सर 0। अच्छा 9 है, 8 है तो 8, इसके बाद क्या अंक है? 8 के बाद क्या 3 तो सर 3 को 0 दीजिए ना। अच्छा 9 है तो 9, इसके बाद क्या अंक है? 2 तो 2 को 0। 6 है यहाँ पर तो 6, इसके बाद क्या अंक है? तो 0 को 0 है तो 0 अंक है तो 1 को 0 बैठा के 5। इसी को बोलते हैं उसको विस्तारित, यानी कि हम जोड़ेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। आप जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए। 7000 है, कितना है? 70,000 है, 8,000 है, सही जोड़ लीजिए। आप जोड़ेंगे तो उसको आएगा मेरा आंसर। देख लीजिए आप 70,000, उसके बाद है 8,000, उसके बाद है 960, इसके बाद है 5। जोड़ेंगे गाइस इतना ही आंसर आएगा। देखिएगा 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 0 0 मिलेगा तो 8 हो गया, 7 हो गया। आ गया कि ना मिले? आया ना? आया ना? बोलो जल्दी से, आया ना? जोड़ेंगे तो इतना ही आया। सर हम इसको बोलेंगे यही विस्तारित, तो किसी को हम बोलते हैं दोस्तों। तो समझ में आ गया विस्तारित? अब भाई क्या सीखा है दोस्तों? तो सर आप विस्तारित कौन सीखा है, समझ में आ गया? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे चलते हैं गाइस। जैसे कि हमको मान लेते हैं विस्तारित में लिखना है 5 6 7.4। इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? क्या इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे सर? इसको हम छोड़िए दिए थे सर, इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? विस्तारित रूप में लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे विस्तारित रूप में? देखो कुछ मत करना, 5 है, 5 इसके बाद कितना अंक है? 2 अंक। अब तो दशमलव वाला मत लिखना मेरे भाई, तो दशमलव वाला मत लिखना। दशमलव के बाद कितना अंक छूट गया है, दशमलव के बाद कितना अंक छूट गया मत लिखो। दशमलव के बाद कितना अंक है मत लिखो मेरे भाई। दशमलव के बाद वाला नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है इसके, यानी कि 5 हो गया और ये दशमलव से पहले वाला लिखना है। इसके बाद कितना अंक है? 2, तो 2 को 0 बैठाएंगे। अच्छा 6 है तो 6, इसके बाद क्या हुआ? 1 को 7। अच्छा प्लस क्या सर इसको कैसे करेंगे? सर तो दशमलव वाला है, इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर दशमलव वाला है ना, देखो यहाँ पर याद रखना, अभी याद रखना। मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं तो 7 है, चलो इसमें हमको भाग करना है 10 से। जब 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 10 से भाग करेंगे तो 1 अंक पहले बात लगेगा, एक अंक का मान लेते हैं किसी भी संख्या को मान लेते हैं, जैसे कि दशमलव है। यहाँ पर दशमलव क्या हटाते थे? कितना 0 बैठा है, 1 दशमलव, यानी कि पहले का हटाएंगे तो दोस्तों क्या होगा? पहले का हटाएंगे यानी कि दशमलव, तो 4/10 होगा। पूरा लिख सकते हैं कि ना? सर मान लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते? अच्छा अब जैसे कि मान लेते हैं 4 6 है, जैसे कि दशमलव, यहाँ पर दशमलव हटाते हैं कितना होता है? 2 को 100 बैठेगा, काहे कि दूसरा का 10 से हटा रहे हैं, 1 को दूसरा का 10 से हटाएंगे तो दशमलव के तो 1 हो गया। दशमलव के बाद कितना अंक है? तो 2 को है, तो इसलिए 2 को 0 हटा, 2 को 0 बैठा, यानी दशमलव से कौन सा हटाया है तो उसको कितना होगा? बटा में 100 बैठेगा, बैठेगा। अच्छा 2 को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? दूसरा हटा के लिखेंगे तो 2 अब बटा 100 होगा कि ना? और इसी को बोलते हैं विस्तारित। यही हो गया विस्तारित। ये तो दशमलव वाला हो गया, हम साधारण वाला बताए थे, छूट गया था क्या गाइस? छूट गया था। चलिए और ये अच्छा जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि 7 है, 8 है, 9 है, यहाँ पर दशमलव है, 4 है, 0 है, 0 है। चलिए अब इसका हमको बताइए सर, इसको कैसे बनेंगे सर? इसको हम कैसे बनेंगे? चलिए इसको सब कैसे लिखेंगे? इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? तो कुछ मत करना है भाई, दशमलव के पहले वाला लिख दीजिए। दशमलव कहाँ है? यहाँ है तो 7, इसके बाद क्या हो? 0 प्लस 8 प्लस दशमलव के बाद देखिए दशमलव क्या दशमलव वाला है, तो दशमलव तो पहले का अंक है, तो पहले का अंक हटाएंगे तो 10 होगा, दूसरा का हटाएंगे तो 10 होता है, 100 होता है। पहले का हटाएंगे तो 9 बटा 10 होगा, दूसरा का हटाएंगे तो 4/100 होगा, तीसरा का हटाएंगे तो 0/100
होगा कि सर का हटाएंगे तो 1000, लेकिन सर 0 बटा कभी भी 100 हम नहीं लिख सकते, इसका मान तो 0 ही हो जाता है, तो अब इसलिए अब यहाँ पर हम 0 हम नहीं लिख सकते। क्या मान लीजिए 0 बटा 1000 है, यहाँ पर 1000 है, तो 1000 में नीचा भी इसका मान कितना हो जाता है, 0 बटा कभी भी संख्या उसका मान 0 ही हो जाता है, जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या अब इसको हटा देते हैं, इसको हम नहीं लिखेंगे मेरे भाई, और 2 है तो 2 बटा कितना हो गया, यहाँ पर अच्छा 1000 था, यहाँ पर कितना था, 0 तक कितना था, ये 0 तक कितना था, 0 तक 1000 कितना 1000, और यहाँ पर कितना होगा प्लस 2 बटा 1000 है, तो अब 10000 होगा, 10000 होगा कि मेरे भाई जल्दी से यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, मतलब आगे चलिए आपको समझ में आना चाहिए, 0 क्या आता है, 0 बटा 1000 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 10000 होगा, यानी कि हम इसको ना लिखकर हम कितना लेता है 2 बटा 10000, ठीक है, बोलो जल्दी से, अब हम इसको बोलते हैं विस्तारित रूप, बोलो जल्दी से, समझ में आ गया आपको दोस्तों। आज मेरा फर्स्ट है और आज पूरा 0 से 0 बनाने का हम आपको चैलेंज लेते हैं, और आज से मेरा वीडियो सब दिन आएगा अपलोड होगा दोस्तों, मैं पूरा 0 से 0 बनाऊंगा, ठीक है, समझ लीजिए। साथ है दशमलव के पहले वाला देख लीजिए, जब भी दशमलव वाला मिलेगा दोस्तों, जब भी दशमलव वाला मिलेगा इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं, पूछना करना 7 को तो 7, इसके बाद कितना अंक है दशमलव से पहले का वाला देखो, तो एक को 0 बैठाएंगे, दशमलव के बाद एक होना है, एक हो, अच्छा अब 8 है तो 8 लिखेंगे, इसके बाद कोई अंक ना है, क्या 8 प्लस प्लस 9 के 9, अब पहले का हटाएंगे तो एक को 0 बैठेगा, यानी कि इतना ही अंक मिलेगा, क्या दशमलव को हटाता है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, दशमलव, दशमलव मतलब कि 10 से स्टार्ट होता है, दशमलव का मतलब होता है मेरे भाई 10 से स्टार्ट होता है सर, दशमलव यानी कि जब भी हम एगो दशमलव जैसे कि मान लेते हैं 2.4 है, अब इसको हटाएंगे तो इधर 10 से होगा, क्या होगा 10, जब भी हम दशमलव हटाते हैं तो हमेशा 10 से स्टार्ट होता है मेरे भाई, ये पता, अब इसको बोलते हैं दशमलव, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पहले का आता है तो 9 बटा 10 होगा, दूसरा का हटाएंगे तो 4 बटा 100 होगा, क्या तीसरा का हटाएंगे तो 1000 होगा, तो 0 बटा 1000 होगा, अब तो 0 तो नहीं लिख सकते, लेकिन चौथा हटाएंगे तो 2 बटा जब बनी होगा 10 सही, हम क्या करते हैं दोस्तों विस्तारित रूप लिखते हैं, क्या था दशमलव वाला था। अच्छा लेकिन दशमलव वाला में ये और टाइप होता है मेरे भाई, ये और टाइप होता है कि सब जैसे ही ऐसा सवाल दे देगा और इसको विस्तारित रूप में मतलब लिखना करना है, साधारण में लिखना है, साधारण में इसको चलेगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर दे देगा ऐसे लिखेगा, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर आपको ऐसे दे देगा, कहेगा यहाँ पर 9 0 0 0 प्लस 8 0 0 प्लस 7 5 0 6 0 प्लस 6 प्लस 7 बटा 100 4 बटा, अच्छा ऐसे दे देगा, ऐसे आपको दे देगा क्वेश्चन, आप इसको कहेगा मतलब कि विस्तारित यानी कि साधारण रूप में लिखिए, साधारण रूप में लिखिए, कैसे जैसे कि आपको ये सवाल दे दिया, जैसे कि हम लिखना था नहीं करते थे, हम लिखना जैसे कि हमको दे देता था और इसको हमको दशमलव ये का लिखा, हमको विस्तारित रूप में लिखना था तो ऐसे बोलते थे, लेकिन अब ऐसे से हमको ऐसे में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इसको ऐसे दे देगा आपको क्वेश्चन, कहेगा ऐसे से ऐसे मतलब किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, ऐसे लाना है, क्या करते हैं, तो चलिए देखिए यहाँ पर कितना है 9000 है और ये कितना है 800 है, तो आपको क्या करना होगा, इसको जोड़ना होगा मेरे भाई, इसको पहले जोड़ना होगा 9000 और कितना है 9000 और 800 जोड़ने के कितना, पहले यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, आप इसको यहाँ पर क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 9000 है हो गया ना 9000, इसके बाद कितना है 800 है, और इसके बाद कितना है 50 है, इसके बाद कितना है 6 है, सभी को जोड़ लेंगे, क्या बटा वाला को हम नहीं जोड़ेंगे, बटा वाला को नहीं दशमलव मानिए, यहाँ पर बटा में दिया तो दशमलव में इसको मानेंगे, क्या तो जोड़ेंगे, यहाँ तक हम जोड़ देंगे, तो ये 0 6 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 कितना आएगा दोस्तों, आपको कुछ मतलब ना 8 5 6 ये हो गया, आएगा आएगा, सीधे पर लाइन से रहेगा, लाइन से कहेगा ये 3 को 0 2 को 0 50 है, यानी ये सर क्या तो लाइन से इसका 9 8 5 6 ये कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पर बटा में है तो बटा में तो सब चीज दशमलव देंगे, यहाँ पर बटा में तो दशमलव देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर दशमलव तो बैठा दिए, अच्छा 7 है तो 7, लेकिन यहाँ पर क्या करें सर, ये तो 100 है
है नीचा में 100 है। अच्छा मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं ये 10 रहता तो हम क्या करते, सीधे तो 100 में बैठते था, भाग करेंगे तो क्या होगा, इससे भाग करेंगे तो सीधे एक अंक 100 होगा। लेकिन 100 से होगा तो 2 अंक बैठेगा, 2 अंक होगा कि ना, 2 अंक। तो इसमें यहाँ पर एक जीरो देकर तब तो 100 में बैठेगा मेरे भाई, बैठेगा कि ना, बोलो जल्दी से मेरे भाई, बोलो जल्दी से, समझ में आना चाहिए आपको, समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 15 भाग करेंगे यहाँ से 10 से, तो 10 से भाग करेंगे तो एगो जीरो हटाएंगे तो कितना होगा, सीधे एगो जीरो हटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर तो 100 में बैठेगा कि ना, बोलो भाई, बोलो ना, बोलो इतना आंसर हो गया कि ना। लेकिन सर हम इसी में 100 से भाग करेंगे, इसी में 100 से भाग करेंगे, 100 से यहाँ पर जाएगा तो 100, ये एगो जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर, अब दूसरा का हटाएंगे तो यहाँ पर तो 100 जाएगा कि ना, यहाँ पर तो 100 होगा, यानी कि 2 अंक बाद यहाँ पर तो 2 अंक तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक जीरो हम बैठा दें, क्या करेंगे दोस्तों, जीरो बैठा दें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इसके बाद क्या करना होगा, यानी कि 0 10 7 आएगा, 0 7 आएगा, बटा में कितना है, 4 बटा 1000 है, 100 पर से 1000 आएगा, तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर यानी कि 4 बटा सीधे 4 कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4। समझ आया, चलिए अब हम अभी क्या सीखे, यानी कि विस्तारित रूप में 3 टाइप हम अभी सीखेगा। जैसे कि हम पहले का सीखे थे 9 6 5 4, इसको विस्तारित रूप में लिखना है तो पहले का लिख देंगे और इसके बाद हम सीखना रहेगा उसको लिख देते हैं विस्तारित रूप में, क्या ये टाइप हम सीखेंगे। चलो अब हम इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों विस्तारित रूप में कितने भागों में बांटेंगे, आज 3 भाग, कितने भागों में, 3 भाग, 3 भाग, विस्तारित रूप कितने भागों में, 2 भाग, सॉरी 2 भागों में बांट दिया, 2 भाग, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। पहला होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान, सब इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानों पर प्लेस इसको होता है केस वैल्यू, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसको बोलते हैं केस वैल्यू, यानी कि हम इसको जो भी विस्तारित रूप पढ़े दोस्तों इसी का हम क्या करना है। चलिए पहले हम चलते हैं स्थानीय मान, क्या चलते हैं स्थानीय मान। जैसे कि आपको सवाल मिलेगा, सवाल आपको मिलेगा दोस्तों ऐसा सवाल कहेगा कि 5 6 7 और 8 में 6 का स्थानीय मान बताइए। 6 का स्थानीय मान बताए, क्योंकि बना है 6 का स्थानीय मान, देखिए कितना है, यानी कि 5678 में 6 का स्थानीय मान क्या करना है मेरे भाई, बताना है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, कुछ मत करना है, पहले तो इसका विस्तारित रूप, इसको क्या करना है विस्तारित, सर इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो क्या करेंगे, 5 है तो पहले का 5 का लिखेंगे तो 5 हो गया इसका, और इसके बाद कितना अंक है, 3 को, तो 3 को 0, 6 का लिखेंगे तो 6, इसके बाद क्या अंक है, तो 2 को 7, इसके बाद क्या अंक है, तो 1 अंक है, 1 0, 8 में तो इसके बाद तो है क्या ना, तो 8 के खाली होगा, ये कथी हो गया विस्तारित, ये कर दिया विस्तारित। अब हम इसी से दोस्तों विस्तारित रूप हमको आ गया तो हम स्थानीय मान भी हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, इसीलिए हम पहले हम आपको बताएंगे विस्तारित रूप का ही जातीय मान और स्थानीय मान दोनों समूह है मेरे भाई। बोलो ये विस्तारित रूप का सब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या पूछा है, 6 का स्थानीय मान, जो का स्थान पूछ रहा है, यानी कि स्थान कि केवल स्थान पर है, तो बोल सकते हैं विस्तारित रूप है, तो हम 6 मान तो 6 का पूछा है तो 600 होगा, इसका आंसर कितना होगा, 600 होगा। कितना आंसर 600। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक कीजिए भाई, लाइक कीजिए लाइक। चलिए जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 का हम 9 6 7 और 8 और 0 और 9 में, चलिए ऐसा सवाल है और इसमें पूछ गया आपको स्थानीय मान कितना का, 9 का, कितना का, 9 का स्थानीय मान आपको पता है, स्थानीय मान क्या करना है, 9 का आप भैया बस, इसमें तो 2 को 9 है, इसमें कितना 9 है, 2 को 9 है, तो कैसे सब बताएंगे, जब भी 2 को 9 मिल जाएगा तो पहले इसका पहले का 9 यानी इसका हम लिखेंगे तो कितना होगा, कितना है 5 को, तो 5 को 0, देखो 0, अच्छा ये अभी हो जाएगा,
और ये भी आ गया है 9 का। इसका इसका आप देख लीजिए, पहला वाला है, फर्स्ट वाला है, पहला का हो गया, और इक्कीवा है, पंचमा का है, 4 5, छठा का हो गया, छठा 9 का हो गया, सिर्फ 9 ही होगा। ये दोनों आंसर सही होगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा याद रखिए, जब भी स्थानीय मान पूछेगा इसमें दो को फैल डालेगा, दो यानी मान लेते हैं यहाँ पर मेरा घर है और हम ही आते हैं, ये कहती है दोस्तों हम है, और यहाँ पर क्या हुआ, हम ये यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से आपको जाना है दिल्ली, तो जाना है दिल्ली, हमको मॉरिशस को जाना है कहाँ से, तो मॉरिशस को जाना है दिल्ली, वो कहती है हम ही है, लेकिन हमको मॉरिशस से क्या किए, दिल्ली गए, तो हम ही है लेकिन स्थान क्या किए, चेंज किए, तो इसका स्थान यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है, दो को प्रयोग है, और जब दोनों किया तो दोनों आंसर होगा। इसमें आपको आंसर का देगा, आपको आंसर दे देगा दोस्तों, और इसे या तो यह भी दे देगा और यह भी दे देगा, दोनों दे देगा, और न तो देखिए वो कोई देगा, ये को देगा ये मार देगा, क्या देगा ये मार देगा, या तो क्या मार देगा, और दोनों देगा तो दोनों का ऑप्शन आएगा, उसी को मार देना, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें बताइए, इसमें कितना आपको बताइए, 5 4 0 4, इसमें आपको कितना का 2 का स्थानीय मान बताते हैं जल्दी से, इसमें 2 का स्थानीय मान कितना होगा सर, इसमें 2 का तो सर आप बोले अभी जल्दी से, यानी कि स्थान का होता है केमा स्थान पर है, तो 2 का तो 2 लिख दिए, और इसके बाद जितना सा अंक बच गया सीधा सी बात में को जीरो लिख दिए, यही मेरा आंसर होगा भाई, यही मेरा आंसर होगा, बोलो जल्दी से कहिएगा सर, यही हो गया मेरा पूरा स्थानीय मान। सर कहिएगा, मान लेते एग्जांपल नंबर जैसे कि 9 6 7 5 4 2, जल्दी से इसमें आपको बताइए 7 का स्थानीय मान बताइए, 7 का इतना में आपको बताना है, 7 का स्थानीय मान कितना का, 7 का स्थानीय मान, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, 7 है तो 7 तो लिख देंगे, 7 है तो 7 लिख देंगे, और इसके बाद जितना अंक बच जाएगा उसको हम जीरो को उठा देंगे, यही हो गया मेरा स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7000 होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर ये तो हमको समझ में आ गया, ठीक है समझ में, लेकिन सर 3 वाला में दे देगा तो क्या करेंगे सर, 3 में दे देगा तो क्या करेंगे सर, जैसे कि उसको मिल गया है 5 6 7 8 9, इतना में हमको बताना है 8 का स्थानीय मान, जल्दी से इतना में आपको बताना है 8 का स्थानीय मान, कितना का 8, तो पहले आप क्या कीजिएगा भाई, इसका विस्तारित लिखेंगे कि ना, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम समझाने के लिए हम इसको बता देते हैं 5, इसके बाद कितना अंक है, तो समझ से पहले वाला को पहले हम क्या कर देते हैं, पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, 2 को 0 6 आप कटी करेंगे, 1 को 0 7 हो गया, और 10, अब पहला हटाएंगे तो कथी 1 को 0 बैठेगा, दूसरा का हटाएंगे तो 100 होगा कि नहीं, कथी हो गया विस्तार, किसका पूछा है स्थानीय मान, किसका पूछा, तो 8 का ना पूछा है सर, तो 8 का हो जाएगा 8 बटा 10 आंसर, 8 बटा 10 आंसर होगा इसका आंसर सर, बस देखो आप इसको कैसे करना है, शॉर्टकट में जब भी तो सामने लगा दीजिएगा, तो बस पहला 8 का ना पूछा है, तो 8 तो यही है, तो सामने पहला मान है, तो 8 को लिखेंगे क्या स्थानीय में बताता है, पहला हटाएंगे तो 10 होगा, 8 बटा 10, जैसे कि एग्जांपल नंबर हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल नंबर हम आपको बता देते हैं 9 6 8 4, चलिए इसमें हमको बताइए सर 8 पहला, चलिए हम इसको 4 का 4 इतना में आपको बताना है दोस्तों, इतना में 4 का स्थानीय मान, कितना का 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान पूछा है 4 का, तो सर 4 को लिख देंगे, ठीक है, लेकिन बताओ पहला तो दशमलव हटाएंगे तो बाप में जो 10 होगा, दूसरा का को हटाएंगे तो 100 होगा कि ना, होगा ना मेरे भाई, होगा ना सर, ठीक सर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा तो 100 होगा, यानी कि 4 का स्थान में पूछा है, तो दशमलव वाला में इसमें 4 का बटा क्या होगा 100, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, क्या अब इसी को हम ऐसे हम लिख सकते हैं स्थानीय मान, कोई दिक्कत, बोलो अभी हम क्या सीखे स्थानीय मान और यानी कि विस्तारित और स्थानीय मान सीखा कि ना दशमलव वाला, अब हम चलते हैं दोस्तों जातीय मान। अच्छा अंतर वाला एक सवाल पूछ देता है, अंतर वाला भी एक सवाल पूछ देता है, कि जैसे कि हम बता देते हैं ऐसा सवाल पूछेगा, जैसे कि 9 6 5 4 2, इतना में लाइट कट गया यार, लाइट कट गया, कोई बात नहीं, चलो इतना में 6 6
का 6 और 4 का स्थानीय मान का स्थानीय कितना का स्थानीय मान देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, यानी कि 9 लाख है, 9,06,000 कितना है 542 है, 9,06,542 है कितना, और इतना में क्या पूछ रहा है 6 का और 4 का स्थानीय मान का अंतर बताओ। क्या पूछा है, अंतर पूछा है कि नहीं बच्चे से। यह भी ऐसा सवाल पूछ देता है दोस्तों, यह भी सवाल ऐसा पूछ देता है। इसको क्या करेंगे दोस्तों, कुछ मत करना, पहले 6 का पूछा तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा 6 लिख दिए, इसके बाद कितना अंक बचा है, क्या अंक है, क्या सर जी 6 को लिख दिए, इसके बाद 3 अंक है तो 3 को जी। आप 4 का पूछा है तो जब भी 4 का पूछेगा तो पहला वाला को हम पहले लिख देंगे दोस्तों, और इसके बाद 4 का पूछा तो 4 का पूछ रहा है तो 4 लिख दिए, कहां पर है 4 के बाद कितना होगा 4 है, 4 का पूछ रहा है तो 4 हो गया, इसके बाद क्या अंक है तो ये बोलता है ये क्यों जीरो लिखेंगे, किसका हो गया 4 का स्थान हो गया। लेकिन अब क्या करना है, अंतर पूछ रहा है तो अंतर में होता है भाई घटाओ, अंतर मतलब घटाओ। अब क्या करेंगे, पहलका जो भी दिया रहेगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे पहलका वाला लिख दिए और दूसरा का भी लिख दिए, अंतर मतलब क्या घटाओ, तो अब घटाना है, तो यानी कि 4 जीरो को हम क्या करेंगे, यानी कि 40 को हम घटाएंगे, 6,000 में से 40 घटाएंगे दोस्तों, घटाओ 0 हो गया, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो गया 9, 10 हो गया, 10 में से कितना हो गया 6 बच गया, 9 हो गया, घट जाएगा तो 5, यानी कि 5,960 होगा इसका स्थानीय मान होगा कितना, अंतर या इसका आंसर कितना होगा 5,960। समझ में आया, जल्दी से बोलो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, क्या चलिए लाइक कर देने से क्या होता है दोस्तों, पूरा जरूर और चटका के साथ क्या करते बटन लाइक कर देने से और सपोर्ट कीजिए करते रहेगा दोस्तों, ताकि हम भी अपना क्या करेंगे दोस्तों पूरा जरूर और चटका के साथ करेंगे। आप लोग का सपोर्ट जैसे कि आपको सवाल मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको सवाल आ गया है कि 9, यहाँ पर हम लिख देते हैं 9, कितना 9 है, और यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों इसी सवाल में लिखते हैं 6, 7, 8, 9 इतना, जैसे कि मान लीजिए 7 का और यहाँ पर लिखिए 8 का, कितना का 8 का, इतना में कितना का 7 और 8 का स्थानीय मान का अंतर बताइए, तो पहले क्या करना है मेरे भाई 7 का क्या करेंगे तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा तो 7 कितना का 3 अंक का है, 3 को 0 हो गया। अच्छा कितना का पूछ रहा है 8 का पूछ रहा है तो सोचिए 8 के बाद कितना स्थानीय मान 8, इसके बाद 2 अंक है तो 2 को 0 देंगे, देखिए ठीक है। अब क्या करना है, अंतर पूछ रहा है इसको घटा देंगे, 7,000 में से 800 को क्या करेंगे घटा देंगे, 0 गया, यदि 0 गया 10 में से जाएगा तो 2 हो जाएगा, बच गया 6, कितना आंसर आएगा मेरे भाई 6500, कितना आंसर आएगा 6500। समझ में आया, चलिए गाइस ये वो हम बता देते जातीय मान कैसे क्या, जातीय मान हम समझते हैं, लास्ट है जातीय मान, जातीय मान देखिए यहाँ लास्ट लिखा है, दूसरा है टाइप नंबर दूसरा का है जातीय मान, जातीय मान में क्या होता है, उसको बोलते हैं देश, क्या बोलते हैं देश, क्या होता है जातीय मान हो गया दोस्तों। जातीय मान में क्या करते हैं, तो जातीय मान में क्या होता है, जैसे कि आपको एग्जांपल में मिल गया मेरे भाई, जैसे कि 9, 6, 7 और 8, इतना में हमको बताना है, आपको 6 का जातीय मान, क्या बताना है जातीय मान बताना है, 6 का जातीय मान बताना है, जल्दी से बताइए देखो, आप याद कीजिए, आप ही बताइए दोस्तों, स्थान चेंज हो सकता है लेकिन सर जात कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि सर इसका जातीय मान होगा तो 6 ही होगा मेरे भाई, इसका 6 ही आंसर होगा सर, आप सीधे बता देते सीधे चुटकी में।
कोई भी सवाल को आप क्या करते हैं, चिट्ठी में उड़ा देते हैं। आप मेरे भाई इसको क्या करना है, जल्दी रेस पूछ रहा है, यानी कि हमसे आप पूछता 6 का स्थानीय मान पूछता, इसमें 6 का स्थानीय मान पूछता मेरे भाई, 6 का स्थानीय मान पूछता तो क्या होता, तो स्थानीय मान पूछता तो हम क्या करते, 6 आगे को 0 देते, 6 के बाद जितना भी बचता है उसको दे देते, क्या तो स्थान चेंज हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर अभी कर दिए कन्हौली में है दोस्तों, अभी हम कन्हौली में हम पहले कहीं हो सकता है, सीतामढ़ी में भी हम जा सकते हैं, तो स्थान चेंज हो सकता है, लेकिन कभी भी जात चेंज नहीं होगा मेरे पास, जात कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसका आप बोल सकते हैं कि सर 6 का जातीय मान पूछा है तो 6 ही होता है सर, इसका 6 ही आंसर होगा, कोई ठीक है। मान लेते हैं इसी में हमको पूछ देता, जैसे कि एग्जांपल हम चलिए बता देते हैं, 9 है, 6 है, 0 है, 5 है, 4 है, इतना में हमको बताइए जल्दी से इसका कितना का, तो हमको 0 का जातीय मान बताइए। अब 0 का पूछेगा तो 0 ही होगा, 0 का पूछेगा तो 0 ही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, दिक्कत तो नहीं होने दूंगा मेरे भाई। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको आ गया क्लास जो कि आज मेरा फर्स्ट डे है। कितना का जातीय मान पूछा है, 0 का तो 0 ही होगा, क्या जात कभी भी चेंज नहीं होगा, सीधे कितना का पूछेगा। अच्छा इतना ही में आपको बताइए जल्दी से, इतना ही में बताइए, मान लेते हैं 6 5 का, चलिए 5 का बताइए, 5 का आपको बताइए दोस्तों जातीय मान, जातीय मान कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए जल्दी से। सर 5 का तो 5 ही होगा, 5 का पूछेगा जल्दी जातीय मान पूछेगा, जितना का पूछेगा उतना ही हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको दिक्कत क्यों नहीं होने दूंगा। जैसे कि सर मान लेते भीड़ में दे देगा, सर भीड़ वाला में, जैसे कि दशमलव वाला में मिल गया, चल जैसे कि हम यहाँ पे सवाल है, यहाँ पर हम दशमलव दे दिए, दशमलव दे दिए, और इतना का पूछ रहा है 7 का जातीय मान बताइए, इतना में 7 का जातीय मान बताइए, तब क्या करेंगे यार, और ये तो स्थान तो कभी भी चेंज होने नहीं करेगा, तो इसका क्या होगा 0.7 होगा रे भाई, स्थान यानी कि हम इसको लिख सकते हैं दशमलव यानी कि 7, क्या पहले का है तो दशमलव, दूसरा का पूछता तो 8, दूसरा का पूछता तो 0 बैठा दे, क्या दूसरा का पूछता तो लिख होगा कि नहीं, बोले अब इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, यानी कि सरकार को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 का जातीय मान पूछा है तो 8 0.7 ऐसे, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए गाइस आज का क्लास इतना ही है दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके कल मिलेंगे दोस्तों।